हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर के करंट फीलिंग्स। ट्विन फ्लेम एक ऐसे पार्टनर है जो आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ किस्म के रिलेशनशिप में है। एक बॉन्डिंग है जो शेयर हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि इसके साथ आप पहली बार मिले हो। आप इसके बारे में कुछ उतना ज़्यादा नहीं जानते हो, बट आप सिर्फ फील करोगे एक बहुत ही गहरा अट्रैक्शन, फैटल अट्रैक्शंस। और ये ट्विन फ्लेम में अक्सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत इंट्यूटिव आप हो जाओगे। जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन सच होगा, आप जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से ये पर्सन बात करेंगे, कहेंगे, एक्शंस लेंगे। सो ये सारे सिम्टम्स बेसिकली है। द कॉन्सेप्ट इज कि आपके पास जो सोल है उसी के पास सेम सोल है, बट आप दोनों की बॉडी अलग है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइट्स इस ट्विन फ्लेम पे देखते हैं। बट इसके जो प्यार का ताकत है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर प्यार है ये। किसी किसी को ट्विन फ्लेम लाइफ में मिल सकता है, किसी किसी के नहीं मिल सकता है। और डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, जिसको मिलता है उनके लिए लाइफ कुछ नए सरप्राइजेस लेके आते हैं। अक्सर ट्विन फ्लेम के बाद लोग बहुत डेवलपमेंट अपने लाइफ पे लेके आते हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन पार्टनर के एनर्जी। नाउ डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के का एनर्जी, वो लड़के लड़की कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में दोनों पार्ट ही है, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन पार्ट। सो मैं देखूंगा कि आपके ट्विन फ्लेम स्टेटस क्या है। ओके, सो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो। मैं सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के स्टेटस देखूंगा डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन के एनर्जी के अनुसार। लेट्स सी, पहले चेक कर लेता हूँ डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी, जैसे कि नर्चरिंग एनर्जी, एम्पैथेटिक एनर्जी, उसको हम फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ओके, 6 ऑफ वंस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का 6 ऑफ वंस आए हैं। उसके बाद आते हैं मैजिशियंस, दैट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट। ओके, देन यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस एंड ये कार्ड आया है नाइट ऑफ वंस। सो आज मैं देख सकता हूँ डिवाइन फेमिनाइन को स्पिरिचुअलिटी, टैरोट, स्पिरिचुअल थॉट्स मैनिफेस्ट करना। आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन आज आप लोग अपने दर्द को हटाने के लिए कुछ बंदोबस्त कर रहे हो। आई थिंक किसी से आप अपने पावर को विड्रॉ किए हो। कुछ चीज़ को मैं देख सकता हूँ कि कट ऑफ किए हो। आज मैं देख सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाइक सेक्सुअल डिज़ायर को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, सेक्सुअल फ्रीडम को प्रायोरिटी दे रहे हो। आई थिंक आज आप बोलना स्टार्ट किए हो डिवाइन फेमिनाइन, आज आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किए हो, आज आप अपने इमेजिनेशंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो। आई थिंक सम ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग कोई डार्क टनल से बाहर आए, पहली बार आज आप अपनी फ्रीडम को महसूस कर रहे हो, तो सोलो डेट पे जा सकते हो। किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गए थे तो आप विड्रॉ किए हो। आप देखना चाहते हो कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या है। आज आप अपनी फ्रीडम के ऊपर फोकस किए हो। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ नो बोले हो, बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज किए हो। किसी किसी को मैं देख सकता हूँ कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बट फिर भी सरेंडर किए हो, बट खुद को सजा रहे हो। लुक एट योर एनर्जी, टेम्परेंस विद द मैजिशियंस विद द 6 ऑफ वांड्स। आप जानते हो कि आपके वैल्यू क्या है, आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आप कौन से रिस्पेक्ट को तलाश कर रहे हो। लिटरली मैं देख सकता हूँ डिवाइन फेमिनाइन, आज आप अपने सेल्फ एस्टीम को आगे लेके चल रहे हो, रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हो। साथ ही साथ आपके जो जजमेंटल एबिलिटीज़ है उसको आप बहुत कंपैशनेट वे में रख रहे हो। यानी कि जो पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, उनको आप उन्हीं के तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। किसी को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप बहुत कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने का। सो आपका जो ये कोशिश है कि खुद के मन को हील करने का, या फिर करियर के ऊपर फोकस करने का, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस करने का, खुद को एकदम संभाल के रखने का, ये लाजवाब है। आई थिंक यू गाइज आर ग्रोइंग अ लॉट। लाइक आप शायद बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नए नए स्पेल्स, नए नए प्रेयर्स, नए नए टेक्निक, नए नए विजुअलाइजेशंस। डिवाइन फेमिनाइन, आज मैं आपके ऑरा को फील कर सकते हो। इट्स लाइक प्योर रेड। लाइक आप इतना अच्छे से कंसंट्रेट कर रहे हो आज कि मैं क्या बोलूँ। लाइक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज ही सिर्फ नहीं कर रहे हो, आप उसको डायरेक्टली कुछ मैसेज भेज रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप मैनिपुलेशन पावर को होल्ड करना चाहते हो, कि आप देखना चाहते हो कि ये पर्सन मतलब कहना क्या चाहते हैं। लिटरली आप में से बहुत सारे लोग कुछ ट्राई कर रहे हो, माइंड रीड करने के ट्राई कर रहे हो।
एंड एट द सेम टाइम नए नए टेक्निक अपना रहे हो, नए नए टेक्निक जैसे कि रिपीटेड नंबर से लेके स्पिरिट गाइड्स तक, ऑटो राइटिंग से लेके कैंडल वैक्स तक, कॉफ़ी कप रीडिंग से लेके म्यूजिक रीडिंग तक आप ट्राई कर रहे हो थ्रू नेट, थ्रू गूगल। आप जानना चाहते हो कि सच में ट्विन फ्लेम क्या है। सो बेसिकली मैं ये देख सकता हूँ कि आज आप अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव एनर्जी से फील किए हो। किसी किसी के लिए चक्रा बैलेंसिंग हुआ है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग सेल्फ प्लेजर, यानी कि आप जो प्लेजर चाहते हो, जो फिजिकल सेक्सुअल प्लेजर चाहते हो, वो प्लेजर आप खुद के साथ किसी को इमेजिन करते हुए वो प्लेजर को उपभोग यानी कि इंजॉय किए हो। आई थिंक ये जो फेज़ है, ये जो एनर्जेटिकल फेज़ है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ है। सो डिवाइन फेमिनिन में ये भी देख सकते हो कि तबीयत उतना अच्छा नहीं था, बट आप सेल्फ हीलिंग से या फिर मेकओवर से अपना तबीयत को अच्छा किए हो। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर काम कर रहे हैं। सो आप को लिटल बिट थोड़ा सा आप सेक्सुअल महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा हॉर्नी महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा पार्टनर को विजुअलाइज कर सकते हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल वीडियो चैट भी हो सकता है या फिर ऑडियो चैट भी हो सकता है। बट यहाँ पे सेक्सुअलिटी का बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आप अपने सेक्सुअलिटी को डिस्कवर कर रहे हो। सिर्फ कमिटेड और लॉयल के बीच में भी एक स्टेट रहता है। आई थिंक उस स्टेट को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप किसी नए पर्सन के साथ बात की हो और ट्विन फ्लेम के टॉक्सिक बॉन्ड से बाहर आके आप ट्विन फ्लेम को स्पेस देना स्टार्ट किए हो। ऐसा हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन। आई थिंक आप ट्विन फ्लेम से कैटरपिलर से बटरफ्लाई के जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। सो पहले आप ट्विन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अभी आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को खुद के एनर्जी के साथ मोल्ड करके आगे लेके चल रहे हो। सो नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई, यानी कि इस टाइम पे आप अपने नीड, अपनी फ्रीडम, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर, अपने गोल्स, अपने तरीका को ही प्रायोरिटी दे रहे हो। खास करके मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ये अपने ट्वीन को बोल रहे हो कि अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आप मेरे लिए इस लाइफ में नहीं हो। आई थिंक किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखे हो, उसको ब्लॉक करके रखे हो, आर्काइव करके रखे हो। जानबूझ के आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप विथड्रॉ कर रहे हो, कट कर रहे हो कॉर्ड्स को। मैंने ये भी देखा हूँ आप में से बहुत सारे लोग लिटरली सीजर्स लेके कुछ कट किए हो, तो ये हो सकता है कॉर्ड कटिंग किए हो या फिर कॉर्ड कटिंग का कोई भी वीडियोस देखे हो, क्योंकि आपके ऑरा एकदम परफेक्ट लग रहा है। आज आप बे मतलब का कोई रोए भी नहीं हो। आज आप बहुत अच्छे से खुद को समझा रहे हो कि किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से गोल को मैनिफेस्ट करना है। और मैं लिटरली देख रहा हूँ कि लोगों के नज़र में भी आप आ रहे हो। ऐसे दो यंग एनर्जी है जो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट लिटरली आपको किसी से बात करना नहीं। आज आप अपने सोल पर्पस के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, सोल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट लोग आपके ऑनलाइन कब आप आ रहे हो, कब जा रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हैं। लिटरली दे वांट टू नो कि इतना ज़्यादा चेंजेस हो सकता है। आप अपना डीपी चेंज किए हो सकता है आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस में कुछ अलग सा स्टेटस डाले हो। आई थिंक लोगों का शौक लग गया है कि आज ये सैटरडे में क्या हुआ। बहुत सारे लोग इंक्विजिटिव है, दे आर वेरी क्यूरियस। इसके साथ साथ मैं ये भी देख सकता हूँ यू आर डीलिंग विद टू पीपल और यू आर कटिंग समवन ऑफ, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन और फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग फॉर अ डेट और यू आर कॉलिंग समवन, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने फेमिनाइन ऊर्जा पे जब आते हो तब दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता है। आई थिंक यू आर लाइक अ फ्लावर। हो सकता है कि आप एक फ्लावर की तरह ब्लूम कर रहे हो, येलो, एंड एट द सेम टाइम में देख सकते हो कोई गोल्ड फेशियल या फिर येलो कलर का कुछ ऑरा। सेक्रल चक्र ओपन अप हो रहा है, थर्ड आई चक्र ओपन अप हुआ है। तो आज आप अगर मेडिटेट भी किए हो तो बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे। आई थिंक मेकओवर या फिर पेंटिंग या फिर कुछ चीज़ खरीद रहे हो, सोलो डेट पे जा रहे हो और वहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, आप किसी को कुछ ना बोल के कुछ प्लान कर रहे हो। एंड आई एम लविंग दिस एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी ये चेंजेस को क्या डिवाइन मैस्कुलाइन को हजम होगा, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन इस चेंजेस को डाइजेस्ट कर पाएंगे। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है ट्विन फ्लेम में। ओके, द फर्स्ट एनर्जी, ओहो, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ये लोग आज तो माय गॉड ये जस्ट कहीं पे भी इसका मन नहीं है। ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, लिटरली लट्टू जिसको मैं बोल सकता हूँ, बट ये बात नहीं कर रहे, ये एस्केप कर रहे, ये दूर से देख के भाग के आ रहे। आई थिंक कोई पर्सन सच में बहुत क्यूरियस है, बट इसको आप ब्लॉक या फिर ये आपके साथ बात नहीं करे, बट क्यूरियस है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स,
इसको भी एक सेक्सुअल डिज़ायर है। आई थिंक ये पर्सन कहीं पे जा रहे हैं या फिर किसी के साथ बात किए हैं, किसी के साथ ये फ्लर्ट किए थे, उसके बाद इसको पता चला है कि वाओ दैट वाज ग्रेट, बट शायद ये चेंज हो गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना आपके पीठ पीछे किसी पर्सन के साथ बात कर रहा था और ये ऑडियो चैट वीडियो चैट जो भी है हो रहा था, और सडनली बात करते करते ये बात सेक्सुअल हो गए, लाइक ये थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में डर्टी टॉक्स हुआ एंड देन दैट पर्सन पुल्ड बैक। ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ ऐसा हो रहा है डिवाइन में फेमिनाइन होने के बावजूद भी, और आपने पुल बैक किया एंड सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद डिवाइन मैस्कुलाइन। ये लोग पुल बैक कर रहे हैं, यू नो आपके ऑपोजिट वे में जा रहे हैं बट आपके करीब आ रहे हैं। सो कोई पास हो के भी दूर है या फिर दूर हो के भी पास। आई थिंक कॉन्स्टेंट ये आपको एनर्जी सेंड कर रहे हो, बहुत गुस्से वाले एनर्जी, लाइक आप कैसे खुश रह सकते हो, आपको मैं खुश नहीं रहने दूंगा, आप मेरे हो, किसी और के पास कैसे जा सकते हो, आज पूरे दिन आपने मैसेज क्यों नहीं किए, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिए, हाँ ठीक है मैंने आपके साथ बोला बट आपने क्यों मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहे हो। सो लिटरली ये आपको कुछ चार्ज किया है, मैंने देखा हूँ, और कुछ बहुत बुरा बात बोले और इसीलिए शायद आप बहुत हर्ट हो और आप इसको रिप्लाई नहीं किए और इसके लिए इसका ईगो हर्ट हुआ है। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप बहुत ऑनेस्टली इसके साथ बात किए बट इसके बावजूद भी ये दूसरे पर्सन के पास गए तो वहाँ से थोड़ा सा खुद को विदड्रॉ किए ये पर्सन। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन क्या एनर्जी आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। थ्री ऑफ शोर्ड्स, ये लोग आज सैड है। डिवाइन मैस्कुलाइन आज एक्सट्रीमली सैड इसीलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ इनके लाइफ में हो रहे हैं, ओके इसके पास का बात याद आ रहे हैं, ये आपको कुछ बोले थे, कुछ प्रॉमिस किए थे वो नहीं कर पाए थे। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन ये बहुत 2-3 मिनट के अंदर ये आपके करीब आना चाहते थे और नहीं आ पाए, कोई प्लान कैंसिल हुआ है। मेरे को ऐसा भी लग सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का आज एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है जहाँ पे आप नहीं हो, ये खुश नहीं है, ये आपके बिना खुश नहीं है और ये पूरे चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, लाइक ये ही आज तड़प रहे हैं बट ये ही सारे समस्या को क्रिएट किए गए। आई थिंक ये झगड़ा हुआ था, हार्ट ब्रेक इसका हुआ, झगड़ा हुआ था बट बात ये सुना है। आई थिंक ये सब चीज़ को लेके बहुत परेशान है और ये रो रहे, कंस्टेंटली रो रहे और ये किसी को ये बात शेयर भी नहीं कर पा रहे, बहुत एंग्शियस है डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत एंग्शियस। एंड ये इसका एंजाइटी का रीज़न यही है कि इसको ये खुश रहना चाहते हैं बट खुश नहीं रह पा रहे। ये ना तो ये डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ एक मैरिड पर्सन अबव 50 एज या फिर अबव 35 एज, ये पर्सन किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे एंड अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बाहर है, ये आपको ब्लॉक करके रखे या फिर आपको इग्नोर करे बट कंस्टेंटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे बट कुछ भी नहीं बोल पा रहे। ये डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी आपको हर्ट की है, ब्रूटली हर्ट की है और ये आपने रोए भी हो, उसके बाद में आप पूरा चुप हो गए हो, पूरा साइलेंट, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को ये हजम नहीं हो रहा है इसको, और इसको लग रहा है कि आप तो बहुत खुश हो, आज आप तो बहुत खुश हो, आज आप तो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई बहुत शॉक्ड है आपके कुछ रिएक्शंस को देखते हुए, लाइक लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आपके मेकओवर, आपके फोटोज, आपके नए चेंजेस को देखते हुए बहुत शॉक्ड है और इसको लगता है कि इसके बुरे वक्त पे आप आप नहीं हो साथ। और ये जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, आज बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, बेमतलब का फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट्स या फिर ऐवी खुद को डिप्रेस्ड तरीके से फील करना, पुराने पास्ट बातों को लेके अटैक करना चाहते हैं, पास्ट के बारे में सोच के रो रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को संभाल नहीं पा रहे। इसके हार्ट चक्र ब्लॉक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है। सो आज डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ अजीब किस्म का बिहेव कर सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको कट ऑफ कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली बोल सकते हैं कि नहीं और ये बात नहीं कर सकते। बहुत अजीब किस्म का रिप्लाई ये कर रहे हैं और करेंगे बिकॉज द हार्ट इज़ नॉट वर्किंग। इन लोगों का दिल नहीं आज काम कर रहे, ओके ये सिर्फ डिप्रेस्ड है, ये बहुत गुस्से में है, डिप्रेस्ड है क्योंकि ये आपको हर्ट किए थे, इसीलिए यूनिवर्स इसको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ शॉर्ट्स, दैट्स अ स्वीट कार्ड टू गेट। लाइन ऑफ कप्स एट द एंड ऑफ द नाइट या फिर टुमारो ये आपके साथ बात करेंगे, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का मिलन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इसके स्टेट ऑफ माइंड बहुत अलग है।
कोई थर्ड पर्सन थे आप दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन की वजह से ही बहुत कुछ बात हुआ, और जब तक ये थर्ड पर्सन के साथ थे तब तक ये बहुत नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को रहना पड़ रहा है कोई थर्ड पर्सन के साथ, बट ये रहना चाहते आपके साथ, रैदर आपको भी रहना पड़ रहा है कोई थर्ड पर्सन के साथ, बट आप रहना चाहते हो इसके साथ। तो कोई प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं हुआ चीज़ें, एंड ये बहुत दिन हो गए कि आप दोनों मिले नहीं, तो इसके बारे में भी ये बहुत सैड है। इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे मूव किए हो, या फिर आज बहुत आप खुश हो, शायद आपने इसको रिजेक्ट किया हो, बट ये सब यूनिवर्स इसको फील करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इगोइस्टिक हो गया था। नाइट ऑफ शर्ट ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया था, और नाउ इसको ये सारे फीलिंग्स को बैकफायर हो रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि इसको मुक्ति चाहिए, यू नो, ये सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि इसके जॉब, इसके फैमिली, सब कुछ छोड़ के ये चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर चला जाना चाहते हैं। और देन इसको याद आ रहा है कि शायद आपको मैसेज करना है। आई थिंक किसी को ऐसा अर्जेस आ रहे हैं कि शायद आपको मैसेज करना है, या फिर कोई आपके साथ बात करेंगे फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और ये खुश भी नहीं है कि लाइफ इसके साथ जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लाइफ इनके, खुश नहीं। कहीं ना कहीं इसके फैमिली, डेफिनेटली इसके फैमिली कुछ इश्यूज़ है, और शायद इसके घर में कोई नहीं है, या फिर इसके एक सेपरेटेड पार्टनर है, लाइक जिसके साथ डिवोर्स जैसा कनेक्शन है, लाइक ये डिवोर्स देना चाहते हैं बट वो डिवोर्स नहीं देना चाहते, या फिर इसके बच्चे के लिए कहीं पे रहना पड़ रहा है। आई थिंक ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर हिज फैमिली, और शी इज सैक्रिफाइसिंग हर लाइफ फॉर हिज फैमिली। वही चीज़ का एनर्जी आ रहा है कि इसको बार बार ये याद आ रहा है कि मेरे पार्टनर मेरे साथ क्यों नहीं है, और शायद मेरा ज़िंदगी बेकार है। लाइक लिटरली मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा रोए, बहुत इरिटेटेड है, इसको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और कहीं ना कहीं ये आपको इस तरीके से बुरी तरीके से ट्रीट किया, इसीलिए आज ये ऐसे फील कर रहे हैं। लेट मी सी वेरी क्लियरली नाउ कि ट्विन फ्लेम पर्सन की इंटेंशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उनके इंटेंशन क्या है और कैसा है। ओके, नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत स्लो है, और ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते हैं। इसको यकीन है कि शायद आप दोनों एक साथ रहोगे, लिव इन करोगे, एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, शायद प्राइवेट शादी या फिर कोर्ट मैरिज हो सकता है, या फिर समाज से थोड़ा सा अलग जाके कहीं पे रहेंगे। इसके इंटेंशंस है कि बहुत जल्दी कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे कुछ रिवील करना है। तो ये आपके सामने कुछ रिवील करना चाहते हैं बट बहुत धीरे। ये आपको स्पेशल फील भी करते हैं बट बहुत शाय है, एंड बहुत गुस्से में है, एंड बहुत स्टबर्न भी है। इसका एक ही रीज़न है कि इसके कंडीशनिंग, शायद इसके घर वालों ने इसके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं, एंड एट द सेम टाइम पास्ट ब्रेकअप ने इसको इतना ज़्यादा पत्थर दिल बना दिए हैं। ओके, सो कोई पर्सन बहुत देर कर रहे आने में, या फिर बात करने में, या फिर एक्सप्रेस करने में, बहुत स्लो है कोई पर्सन। सेकेंडली किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अलग है, पैशनेट है, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है। इसको पता है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, इसको पता है कि आपके साथ इंजस्टिस होते हैं, इसको पता है कि आपके फैमिली आपको ट्रीट नहीं करते, तो ये आपको बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, ये आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं, ये आपको एक नई दुनिया दिखाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपको बोल रहे कि ग्रो अप। आपको थोड़ा सा अपने कैरियर, अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चेंज करना चाहते हैं, और आई थिंक उस चेंज को आप एकदम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए शायद फाइट हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, और शायद आपको भी पता है कि हाँ ये जो बोलते हैं तो सही है, बट आपके लिए वो करना पॉसिबल नहीं है। ये डेयर डेविल वाला टास्क बोल रहे हैं, आपको मिलने के लिए बोल रहे हैं, उस टाइम पे शायद पॉसिबल ही नहीं है, या फिर आपको कुछ ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं जो चीज़ शायद आपके लिमिट से बाहर है, बट हाँ आपको भी पता है कि वो चीज़ करने अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा, बट शायद कुछ चीज़ वो ऐसे करने के लिए बोल रहे वो नहीं कर सकते हो आप, बट ये आज भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके पास भी है। ये आपको बोल रहे हैं कि नहीं आप मेरे को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बट कहीं ना कहीं इसके स्टेटस, इसकी ईगो भी है, इसके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है, जिसके बिना ये अधूरे हैं, तो ये उस चीज़ को भी छोड़ नहीं सकते, और ये आपको फुल्ली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये अपनी ईगो शो कर रहे, और आपको आपके साथ भी वो नहीं हो रहे, बट सिर्फ एक टच रख रहा है, लाइक एक कॉल मैसेज कर देख रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ इग्नोर भी कर रहे, इन टच है, थोड़ा बहुत मैसेज भी कर रहे हैं, बट इसका इंटेंशन यही है कि ये आपको देखना चाहते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, और ये देखना चाहते हैं खुद को आपके साथ, बट इन देयर ओन वे। ओके, यप, 5 ऑफ कप्स। ये अक्सर एक ही चीज़ देखते हैं कि आप बहुत सैड हो और नर्वस हो, और यही चीज़ को आपको ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि
पास्ट के जो चीज़ें हुआ उसको भूल जाओ, आप आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स मतलब शायद आपने इसको कुछ ऐसे पास में बोले थे, वही चीज़ को ये बार बार दोहराते हैं और इसको लगता है कि आपने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिए हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ शायद ये कभी आपको नहीं दे सकता है। सो रिलेशनशिप का जो डार्क साइड्स है वो साइड्स बार बार आ रहे हैं। आई थिंक जेलेसी दोनों के, एट द सेम टाइम दोनों के डिप्रेशंस, दोनों के लोनलीनेस एंड दोनों का एपथी, सो ये सामने आते हैं। और इसका इंटेंशन यही है कि आपको एक स्पेशल लाइफ गिफ्ट करे। सो थोड़ा बहुत ये इम्प्रैक्टिकल है, और ये इम्प्रैक्टिकलिटी ही इसको डिप्रेस बना देता है। लाइक जहाँ पे मिलने का टाइम नहीं है, जहाँ पे आप दोनों मिल नहीं सकते, वहाँ पे मिलने का प्लान बनाना मतलब बेकार है। जहाँ पे वो देख रहे हैं कि आपका पाँव, लाइक आपका पाँव दर्द कर रहे हैं, ओके, टांगे दर्द कर रहे हैं, या फिर आपका सर दर्द हो रहा है, अगर वो उस टाइम पे आके बैक पेन का दवा दे तो उसका कोई असर नहीं करेगा। सो ये आपको समझ नहीं पा रहे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और इसको लगता है कि आप अपने बारे में जो भी बात है उसको नहीं बोलते हो, आपने कुछ चीज़ छुपाते हो, आप अपना गम को नहीं शेयर करते हो, और उसके सामने सिर्फ एक फेक हैप्पीनेस दिखाते हो। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आपको शायद आप और इनके बीच का जो कनेक्शन है ये टूट गया है, शायद आपको कोई दूसरे पर्सन पसंद आ गए हैं, और ये इसको आपने ब्रिज किए हो, बट हो रहा है पूरा उल्टा। ये सैड है, इस कनेक्शंस को लेके ये बहुत सैड है। काइंड ऑफ इसको लगता है कि आपने इसको डिसरेस्पेक्ट किए हो, अपने इसको हर्ट किए हो, बट किया है ये, लाइक ये अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब चीज़ हुआ। ओके, लेट्स सी ये है इनका इंटेंशंस। नाउ मैं एक चीज़ देखूंगा कि क्या ट्विन फ्लेम पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस होंगे। ओके, आपके ट्विन फ्लेम पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, नाउ एम्परर, ये डायरेक्टली आपके साथ बात करेंगे, एंड मैं देख सकता हूँ कि ये एक अथॉरिटेटिव फिगर है, तो ये आपको कमांड करता है कि आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। आई थिंक ये अपोलॉजी भी मांगेंगे, ये आपको एक्सेप्ट भी करेंगे, और आई थिंक यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन आप दोनों को मिलेगा। इसके तरफ से फुल सपोर्ट आपको मिल जाएगा, इसके तरफ से कनेक्शंस भी ठीक हो जाएगा। काइंड ऑफ ये एफर्ट्स देने के लिए आ रहे हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी का एक बहुत बढ़िया चांस है, ये आपको कहीं पे लीकेज भी जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम ये कुछ गिफ्ट्स भी देंगे आपको। कहीं ना कहीं ये आपको एक रॉयल फील करवाएंगे। आई थिंक ये आपको कुछ स्पेशल फील करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, या फिर ये आपके साथ मिलना चाहते थे बट ये मिल नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा था। नेक्स्ट एक्शंस में ये आपको स्पेशल भी फील करवाएंगे। किसी किसी के लिए कमिटमेंट आ रहे हैं, किसी किसी के लिए शादी का बात ये बोलेंगे, या फिर फैमिली से भी बात करवाएंगे। एट द सेम टाइम अगर बच्चे एक इशू है, चिल्ड्रेन अगर कोई इशू बन रहा है, तो उस इश्यूज को लेके ये डील करेंगे। अगर आपके बच्चे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर इनके बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो इसके अंदर में जाके भी एडजस्ट करेंगे। आई थिंक ये एडजस्ट करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। लेट्स सी, क्या कोई फ्यूचर का स्कोप बन रहा है, क्या इस ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ मेरे व्यूअर्स का कोई स्कोप है, फ्यूचर में आगे बढ़ने का कोई स्कोप है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली स्कोप है, देयर इज अ चांस। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन को, अगर आप आज ये सोच के ये वीडियो देख रहे हो कि क्या यही आपके फाइनल पर्सन है, क्या ये लौट के आएंगे, क्या इसके साथ आपका फ्यूचर है, क्या इस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ स्पेंड करोगे, क्या यही आपके फाइनल पर्सन है, परमानेंट रिलेशनशिप है। येस, द क्वेश्चंस जो, अगर आपका ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर से येस। ये पर्सन अभी तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, कुछ नहीं बोल रहे, बट इसका एक प्लान है, इसके फ्यूचर आपके साथ जुड़ा है, और आप दोनों के सोल बॉन्डिंग भी है, तो आपको डरना नहीं है, ये आप ही के साथ रहेंगे, सेपरेशंस भी खत्म होंगे। लेट्स सी टैरो इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, आपके लिए ट्विन फ्लेम एडवाइस क्या होंगे, आपके लिए ट्विन फ्लेम एडवाइस क्या होंगे। फर्स्ट एडवाइस है कि 9 ऑफ वंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये है सेकेंड, एंड थर्ड एडवाइस है हेरोफेंट। यहाँ पे बात आते हैं कि विन विन आउटकम आपके सामने आ रहे हैं, बट अपने रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करो, डिफेंड करिए। आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सेल्फ हार्म को डिफेंड कीजिए। अगर कोई आपको कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं तो डिफेंड कीजिए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट आप बहुत कुछ सीख रहे हो। लिटरली आप जो चीज़ लाइफ से सीख रहे हो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। जो चीज़ आप दूसरों से सीख रहे हो, जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। सिर्फ टैरो रीडिंग को देख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो उससे नहीं होगा। सेकेंडली, अगर कहीं से भी आपको लगता है कि आपका प्रायोरिटी को कोई मिसयूज़ करे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे, तो खुद को वैल्यू को बढ़ाइए। एंड थर्ड, 5 मतलब नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो अक्सर एक एक चेंज का इंडिकेशंस देते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज तो है, एंड पॉजिटिव चेंजेस को ले आना पड़ेगा रिलेशनशिप में। तो
बेवजह आप अपने वैल्यूज़ को मत गिराइए, रैदर आप अपने डिसीजंस पे स्ट्रॉन्ग होके खड़े रहिए। सेकेंडली, अगर ये पर्सन प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ उस प्रेशर को डील कीजिए, ना कि वो उस प्रेशर से आप कंट्रोल्ड हो, मतलब होने के लिए यूनिवर्स मना कर रहे हैं। लाइक प्लीज़ डोंट गिव इजी एक्सेस टू योर पार्टनर। सो यहाँ पे वो आपको दबाव बनाने की, वो आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे इमोशनली। सो इस टाइम पे आप उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप एक्सक्यूज दे सकते हो, एंड सेकेंडली उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हो, एंड थर्ड आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। और लास्ट, ये पर्सन बहुत ही अच्छे पर्सन है, एंड ये पर्सन को कुछ हद तक समझ में नहीं आ रहा था कि इसके फैमिली शायद इसके ऊपर कुछ कर रहे थे, या फिर फैमिली बहुत बुरी तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे। आई थिंक इसको पता चल जाएगा, एक वाइज डिसीजंस लेंगे, एंड दोनों का कोऑपरेशंस ही यहाँ पे चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लेम गेम करोगे, एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी इसके पास ही है आपके पास नहीं। सो दोनों की तरफ से ही कुछ मिस्टेक्स है, दोनों को एक्सेप्ट करिए, एंड सेकेंडली सेल्फ एस्टीम को डिफेंड कीजिए, एंड एक विन विन आउटकम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इसी के साथ इस ट्विन फ्लेम रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा सक्सेसफुल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या फिर सक्सेसफुल ट्विन फ्लेम। ओके, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिबन। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सो प्लीज़ मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए। मेरा कोई व्हाट्सअप वगैरह नंबर नहीं है और मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ। येस, यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, कमेंट्स कीजिए, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।